हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक्चुअल इंस्पायर पे। दोस्तों, आज से हम लोग जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, क्लास 9th की, आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर आज होगा और पहले चैप्टर का पार्ट 1 होगा, ठीक ना, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। ठीक, जिसमें भारत की स्थिति के बारे में दिया गया है और भारत का आकार के बारे में दिया गया है, भारत तथा विश्व दिया गया है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में दिया गया है, ठीक ना। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो दिया गया है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सांगीर्ण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, अब इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैप से देख लेंगे, उसके बाद जो लिखा गया थियरी उसको देखेंगे, ठीक ना। अब ये पूरी पृथ्वी है, ठीक, पूरी दुनिया है, पृथ्वी है पूरी ये। अब ये जो ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक, ये जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर। ठीक, अब अगर इसको आधार मान के भारत की स्थिति की बात बात करेंगे तो अब इसको आधार मान के भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो अब इसको काट देंगे बीच से। ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण। अब एक गोला है, इसका आधा है ना, ये गोला मान लीजिए, अब ये आधा है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, अब ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, अब भारत कहाँ है, तो भारत यही है, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब भारत के मुख्य भूमि की बात कर लेते हैं। तो मुख्य भूमि यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। संपूर्ण भूमि की बात कर लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी यहाँ अंडमान निकोबार से लेके यहाँ तक है। ठीक, अब मुख्य भूमि भारत की है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ माने उत्तर है। अब उत्तर क्यों कहा गया है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको आधार मानेंगे तो उत्तर, भारत पूरा उत्तर में है ना, तो इसलिए ए, ए वाला जो भाग है ये भी उत्तर कहलाएगा, ए वाला भाग है ये भी उत्तर कहलाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री इक्वेटर को हम लोग आधार मान के इसकी स्थिति ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, अब अब जो ये वाला है ना, पूर्वी बिंदु है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व कहेंगे, इसको पूर्व। अब इसको क्यों पूर्व कहेंगे, क्योंकि इधर ये पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग इसको आधार मान के तब स्थिति है, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक, ये तो आ गई भारत की स्थिति की बात, मतलब संपूर्ण भारत की बात कर लेते हैं। अब जो भारत के संपूर्ण जो भारत की मुख्य भूमि है उत्तरी गोलार्ध वाला, इनके बीच की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व वाला है 2933 किलोमीटर है। ठीक, अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये है ट्रॉपी ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री पर भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला भाग है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जो नीचे वाला भाग है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, अब भारत के मुख्य भूमि से, ये जो भारत की मुख्य भूमि है, ठीक, अब एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, इधर उत्तर हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। ठीक, अब मुख्य भूमि से के दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर है। ठीक, और भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी स्थित है। देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक, अब हम लोग इसको देख लेते हैं किस तरह से लिखा गया है ये चीजें। देख सकते हैं, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो चित्र 1.1 में है। ठीक, हम लोग
मैं चित्र आपको दिखाया था। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, पूर्व देशांतर है। ठीक, कर्क रेखा इसे 23.5 डिग्री पे यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर स्थित है, जो अपनी एटलस में देख लीजिए। मतलब मैं आपको एटलस में दिखाया था। अब बात कर लेते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ठीक, सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र से जलमग्न हो गया था। अब इंदिरा बिंदु कहाँ है तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों जो ये है ना, ये है इंदिरा बिंदु। एक ग्रेट निकोबार में इंदिरा बिंदु है। ठीक, इंदिरा बिंदु को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और लाहिचिंग भी कहते हैं, पार्सन भी कहते हैं। ये जो ग्रेट निकोबार में है, इधर ग्रेट निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है। ठीक, अब भारत के आकार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक ना, चलिए देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मतलब लगभग दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली इसको इसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल 2.42% है। विश्व का कुल 2.42% है। ठीक, और चित्र 1.2 में स्पष्ट जो मैं आपको दिखाया था, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। मैं आपको दिखा देता हूं जो इसकी समुद्री सीमा स्थलीय सीमा है। अब देख सकते हैं ये जो यहाँ से लेके गुजरात से, अब यहाँ से जो इधर वाला जो एरिया है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये सारी एरिया जो है ना, ये सब स्थलीय सीमा में आएगी। ये 15,200 किलोमीटर है। ठीक, और जो मैं दूसरे कलर लेता हूँ, दूसरा वाला जो लाल कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये समुद्री सीमा है। ठीक, ये जो है 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, ठीक, अब भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व पूर्वी सीमा पर नवीनतम ओलित पर्वत है। ठीक, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सरकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक, जो चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अतः जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं अब आपको मैप से दिखा देता हूँ, मैप में। अब भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर और उत्तर पूर्व में, अब देखिए ये भारत है, एक रेखा ए हो गई, एक रेखा ए हो गई। इधर हम लोग जानते हैं जैसा कि उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर
पश्चिम दिशा होती है, ठीक। अब भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और उत्तर पूर्व में, इधर यहाँ जो है ना, एक नवीनतम उलित पर्वत है। अब एक कौन सा पर्वत है आप लोग जानते होंगे, यह है हिमालय पर्वत है, ठीक। और इसके दक्षिण भूभाग में, और इसके दक्षिणी भूभाग में, जो भारत का दक्षिणी भूभाग है, अब ये उत्तरी भूभाग हो गया, ये दक्षिणी भूभाग है, ठीक। और ये दक्षिणी भूभाग में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर, यहाँ नीचे हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ लक्षद्वीपी सागर है, ठीक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कैसी लगी आपको। कोई डाउट हो तो कमेंट आप जरूर करिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक। थैंक यू।